बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फैज़ान जावेद के साथ मैथमेटिशियन एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.5 जो क्लास 9 के मैथ्स का टॉपिक है और KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें मुख्तलिफ़ मैट्रिसेस गिवन है और उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। जो पहला है यानी 2x2 या 2x2 का मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे। तो वो सिंपल है। किस तरह डिटर्मिनेंट के लिए इस तरह के लाइन हम ड्रा करते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स नहीं डालते बल्कि सीधा लाइन हम ड्रा करते हैं और डायगनल्स आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस साइन लगाएंगे और उसके बाद ऑफ डायगनल को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले का और -4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई कर ले 5 1s are 5 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो मल्टीप्लाई कर ले माइनस माइनस प्लस 6 4s are 24। तो ये आपस में प्लस कर ले तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 29। समझ आ गई। अब जो इसके बाद जो 4th नंबर पार्ट है वो है D = मैट्रिक्स 5 6 -8 -9। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका भी डिटर्मिनेंट मालूम करना है। किस तरह मालूम करना है? अभी जो हमने फाइंड किया है उसी तरह मालूम करना है। डिटर्मिनेंट का साइन हम ड्रा कर लेंगे, यानी लाइन्स है इस तरह, यहाँ पे भी इस तरह लाइन ड्रा कर लेंगे। डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस साइन लगाएंगे और फिर ऑफ डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई। 5 9s are 45। 9 के साथ माइनस है तो -45। यहाँ पे माइनस फार्मूले का है और 8 के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा और 8 6s are 48। 48 से 45 माइनस कर ले तो ये हमारे पास आ गया है 3। समझ आ गई। ये डिटर्मिनेंट है 2x2 का। यही मेथड है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा गया है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो वो भी सिंपल है। यहाँ पे हम सीखते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता हो, यानी हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायगनल्स और ऑफ डायगनल को, दरमियान में माइनस है। अगर इससे 0 आता है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे 0 नहीं आया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर नहीं है बल्कि नॉन सिंगुलर है। समझ आ गई। अब यहाँ पे भी देख ले, यहाँ पे भी हमारे पास 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ आ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 5। E ये भी 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें हमें वेरिएबल्स गिवन है P Q R और S। इसको किस तरह हम इसकी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे? तो वही तरीका है। हम डिटर्मिनेंट का साइन लिख लेंगे और डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऑफ डायगनल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया -2PS
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3QR आ जाएगा। तो ये हमारे पास ई डिटर्मिनेंट आ गया है। समझ आई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 7 है, जो 3x3 यानी 3×3 का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये डिटर्मिनेंट 2×2 मैट्रिक्स से मुख्तलिफ है। किस तरह? हम उसी तरह साइन डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो लिख लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेंगे और उसके ज़रिए हम एक्सपेंड करेंगे और उससे हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि रो 1 हमने एक्सपेंड कर लिया है। किस तरह? यहाँ पे रो 1 ये है, तो 1 पहला जो हमारे पास एलिमेंट है मैट्रिक्स में 1 हमने लिख लिया है। तो ये रो और ये रो कॉलम जो है ये कट जाएगा 1 के साथ। अब हम क्या लिखेंगे? 2 3 -3 4। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे 2×2। फिर हमारे पास जो दूसरा जो कॉलम है या दूसरा जो एलिमेंट है वो है 2, तो उसके साथ हम फिर माइनस लिखेंगे। साइन इस तरह होगा कि प्लस माइनस प्लस। समझ आ गई? तो -2 हमने ले लिया। अब ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम जो है ये कट गया है, इसके साथ क्या आएगा? 3 3 -2 4। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। फिर ये तीसरा जो एलिमेंट है इसके साथ प्लस आएगा और यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये कट जाएंगे। इसके साथ क्या आएगा? 3 2 -2 3। समझ आ गई? यही तरीका है। अगर हम कॉलम लेते हैं तो कॉलम का भी यही तरीका होगा। यहाँ पे अगर हम देख ले 1 और हमने ये ले लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट आसान है, 2×2 वाला डिटर्मिनेंट है। 2 4s are 8 और -3 3s are 9, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए। तो 1 × 8 + 9 ये आ गया। अब -2 उसी जगह लिख लिया है, इसका भी डिटर्मिनेंट ले ले। 3 4s are 12, माइनस और माइनस प्लस 2 3s are 6 ये आ गया। अब यहाँ पे +2 ले ले। 3 3s are 9, तो -9 और माइनस फार्मूले का 2 2s are 4, तो यहाँ पे आ गया है -2 × 2, तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस। समझ आ गई? तो यहाँ पे -9 + 4, तो यहाँ पे आएगा 5 -5। तो यहाँ पे ये भी -10 आ जाएगा। और अब हम इसको क्या करेंगे? 17 × 1 17, माइनस अपनी जगह पे 18 × 2, तो 36, और प्लस माइनस माइनस 2 5s are 10। अब इससे क्या आंसर आएगा? अब यहाँ पे अगर देख ले 17 1s are 17, -18 2s are 36, प्लस माइनस माइनस 2 5s are 10। अब -36 और -10, तो -46 + 17। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास -29 आ गया है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है
कि ज़ीरो नहीं है, इसीलिए जी मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है। समझ आ गई? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उसमें मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिए हैं, वो आप खुद ट्राई कर ले। अगर आपसे ना हो सके तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें पूछा गया है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको समझा दिया है कि सिंगुलर कौन सा होगा और नॉन सिंगुलर कौन सा होगा। तो उसका हम पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद उसका जो आंसर आएगा अगर वो ज़ीरो आ गया तो वो सिंगुलर होगा, और अगर वो ज़ीरो नहीं आया, प्लस में या माइनस में कोई नंबर आ गया, तो वो हमारे पास वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि एडजॉइंट मालूम कर ले। एडजॉइंट किसे कहते हैं? तो हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है और उसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट बहुत ही आसान है। वैसे इसका जो मेथड है वो कोफैक्टर्स और माइनर्स मालूम करना है और उसके बाद हम एडजॉइंट मालूम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 के लिए ज़रूरी है, तो 2 क्रॉस 2 में कोफैक्टर और माइनर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका ये आसान सा मेथड है। क्या है? हम एडजॉइंट ले लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स गिवन है यानी ए, एडजॉइंट ऑफ ए ले लेंगे। इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो उसमें डायरेक्ट हम ये करेंगे कि डायगनल्स जो होंगे उसके प्लेसेस चेंज होंगे। डायगनल्स के प्लेसेस यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा इस तरह। और उसके बाद जो ऑफ डायगनल है वो क्या होंगे, उसके साइन चेंज होंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑफ डायगनल जो है दोनों प्लस में है, तो ये क्या आ गए -2 और -3। तो हमारे पास 4 -2 -3 1, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। समझ आई है? इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है सी हमारे पास गिवन है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 -4 3 1। अब इसका किस तरह एडजॉइंट लेंगे? इसी तरह लेंगे जिस तरह हमने पार्ट 1 में लिया था। एडजॉइंट लिख ले, एडजॉइंट ऑफ सी, यहाँ भी एडजॉइंट लिख ले। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ सी आ गया है, लेकिन यहाँ पे अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे तो क्या होगा, जो डायगनल है इसके प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, यानी 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। और ऑफ डायगनल जो है इसके साइन चेंज होंगे। -4 है तो क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 जो है वो प्लस में है, ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। समझ आ गई? एडजॉइंट लेने का तरीका यही है। किस में? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में एडजॉइंट लेने का तरीका ये नहीं है। 3 क्रॉस 3 में फिर कोफैक्टर और माइनर मालूम करना है, जो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, वो फिर फर्स्ट ईयर में है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। समझ आ गई? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। किस तरह मालूम करेंगे? तो हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स है 4 1 3 1। अब हम इसका इनवर्स मालूम करेंगे। तो इनवर्स मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? वो है
यानी A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। समझ आ गई? तो ये हमारे पास A इनवर्स का फार्मूला है। हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और एडजॉइंट मालूम करेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मालूम उसमें किया है, वही मेथड है डिटर्मिनेंट मालूम करने का और एडजॉइंट मालूम करने का। लेकिन यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, तो पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है। अगर डिवाइड में डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो फिर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले हम डिवाइड वाला जो है ये मालूम करेंगे, यानी A डिटर्मिनेंट। फर्स्ट फाइंड A डिटर्मिनेंट, वही मेथड है। डिटर्मिनेंट में इस तरह हम लाइन ले लेंगे और डायगनल्स मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस ऑफ डायगनल मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 4 1s are 4 और माइनस 3 1s are 3। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया है, 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम मालूम करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट किस तरह मालूम करेंगे? जिस तरह हमने अभी अभी मालूम किया था। तो एडजॉइंट में हम डायगनल्स के प्लेसेस चेंज कर लेंगे। 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और 1 और 3 यानी ऑफ डायगनल जो है इसके साइन चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को इक्वेशन नंबर 1 यानी जो फार्मूला है उसमें पुट कर ले, तो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट यानी 1 के बराबर है इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया है। अब 1 बाय 1 से 1 आता है और 1 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, सिंगुलर मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो यही हमारे पास आएगा। ये क्या आया? ये हमारे पास A इनवर्स आ गया है। समझ आ गई है? अब क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 2 है। जो B मैट्रिक्स हमें गिवन है वो भी 2x2 मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो B मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 4 1 2। अब इसका किस तरह इन्वर्स मालूम करेंगे? तो वही मेथड है। B इन्वर्स का फार्मूला लिख लेंगे। B इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय B डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ B। तो यहाँ पे हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन हो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो B मैट्रिक्स है तो 1 डिवाइड बाय B डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ B, क्योंकि हमें B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मालूम करना है। तो उसी तरह हम पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है। तो B डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा डायगनल माइनस ऑफ डायगनल, यानी डायगनल को मल्टीप्लाई कर ले 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इससे हमारे पास आया 6 माइनस 4 तो 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है। तो अब आएंगे किस तरफ? अब आएंगे हम एडजॉइंट ऑफ B की तरफ। एडजॉइंट ऑफ B हम किस तरह मालूम करेंगे? तो डायगनल्स के प्लेसेस चेंज कर लेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ऑफ डायगनल के साइन चेंज होंगे। समझ आई? तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 जो फार्मूला है इसमें पुट कर ले। B इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय B डिटर्मिनेंट जो 2 आया है और इनटू एडजॉइंट ऑफ B। तो ये एडजॉइंट आया है। अब इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ले। यहाँ तक भी अगर आप लिख ले तो सही है,
लेकिन अगर आप फर्दर करना चाहे बी इनवर्स को तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ले, 1/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले, जहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करे, और जहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होता उसी तरह लिख ले। यानी यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -2 आ जाएगा। यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 1 3 /2 3/2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बी इनवर्स। समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, दो मैट्रिक्स हमें गिवन है जो 2/2 के हैं। ए मैट्रिक्स है 2 0 -3 1 और बी है 1 -1 -1 3। तो इसको किस तरह मालूम करेंगे, क्या क्या इसमें हमें शो करना है। तो पहला है ए बी मालूम करना है, दूसरा है बी ए मालूम करना है, तीसरा जो पार्ट है ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम करना है। और जब ये तीनों पार्ट मालूम कर ले तो फिर इसमें चौथा पार्ट जो है वो है ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको शो करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। और इसके बाद जो पांचवा पार्ट है वो है बी ए होल इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। यानी ये 5 पार्ट्स जो हैं, 5 पार्ट्स ये मालूम करना है। तो अब हम पार्ट नंबर 1 मालूम करते हैं। अब पार्ट नंबर 1 यानी ए बी को मालूम करते हैं। किस तरह मालूम करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, ए और बी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। यही तरीका है, इससे पहले हमने ये मालूम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर देख ले। फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 2 × 1, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 0 × -1। समझ आ गई। अब है फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम 2 × -1 प्लस 0 × 3। समझ आ गई। अब है सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम -3 × 1 प्लस 1 × -1। और फिर सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम -3 × -1 प्लस 1 × 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। 2 1 2 प्लस 0 1 0, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 2, 1 के साथ माइनस है तो -2 और प्लस 0 3 0। यहाँ पे -3 1 -3 प्लस 1 × -1, तो इससे -1 आ जाएगा। -3 × -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस 1 × 3 से 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो इससे आ जाएगा 2 + 0, यहाँ पे 2 आया है, -2 + 0 यहाँ पे -2 और -3 और -1 यहाँ से आया है -4 और 3 + 3 से आया है -6। समझ आ गई। ये हमारे पास आया है ए बी। इसको अपने साथ नोट कर ले, क्योंकि ये ए बी फिर पार्ट नंबर 4 में हम यूज़ करेंगे। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 2 यानी बी ए मालूम करना है। बी ए तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिख ले, फिर ए मैट्रिक्स लिख ले और उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 2 प्लस
-1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 और -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ आ गई। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ b पहले हमने लिख लिया, a बाद में लिख लिया। तो ये सिंप्लीफाई कर ले, 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3, यहाँ पे 1 0s are 0 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1 और 2 1s are 2 तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, -1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ गया और प्लस 3 1s are 3। समझ आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ गया है 2 + 3 से आ गया है 5, 0 - 1 से आ गया है -1, -2 - 9 से आया है -11 और 0 + 3 से आया है 3। तो ये हमारे पास BA आ गया है। ये भी अपने साथ नोट कर ले। अब पार्ट 3 में A इन्वर्स मालूम करेंगे, A इन्वर्स एंड B इन्वर्स। तो सबसे पहले A इन्वर्स मालूम करते हैं। A इन्वर्स वही फार्मूला है 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर ले, 2 0 - 3 1, क्योंकि A इन्वर्स मालूम करना है तो A डिटर्मिनेंट 2 × 1 माइनस माइनस 3 × 0 तो 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस 3 0s are 0। तो इससे हमारे पास A डिटर्मिनेंट आया है 2। मतलब ये है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइंट की तरफ, एडजॉइंट में क्या करेंगे, एडजॉइंट में हम डायगोनल को, डायगोनल के प्लेसेस चेंज करेंगे, यानी 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और इसके साइन चेंज होंगे। तो 0 है तो 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, प्लस और माइनस इसके साथ नहीं आता। और यहाँ पे -3 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया A इन्वर्स = 1/A डिटर्मिनेंट, यानी 2 आया है, इनटू एडजॉइंट ऑफ A, तो 1 0 3 2 आया है। तो इससे पहले हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था, तो यहाँ पे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। बस ये अपने साथ नोट कर ले कि A इन्वर्स हमारे पास ये आया है, क्योंकि ये लास्ट में यूज़ होगा। अब पार्ट नंबर 3 में B इन्वर्स मालूम करना है। तो B मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी तरह मालूम करेंगे। फार्मूला लिख ले, B इन्वर्स = 1/B डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर ले, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, 3 1s are 3 माइनस और -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 3 1s are 3 माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1। तो इससे क्या आएगा, हमारे पास B डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। और एडजॉइंट किस तरह मालूम करेंगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और -1 - 1 जो ऑफ डायगोनल है ये प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास B इन्वर्स = 1/B डिटर्मिनेंट और इनटू एडजॉइंट ऑफ B। तो ये हमारे पास B इन्वर्स आया है। ये भी अपने साथ नोट कर ले। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है, जिसमें शो करना है कि AB होल इन्वर्स = B इन्वर्स × A इन्वर्स। तो आपको मैंने कहा था कि AB जो हमने मालूम किया है कि अपने साथ नोट कर ले, तो वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी AB होल इन्वर्स, इसको मालूम करेंगे।
किस तरह मालूम करेंगे? वही फार्मूला है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले ए बी डिटर्मिनेंट ले ले। तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास था 2 - 2 - 4 6। अगर ये आपको याद हो या नोट किया हो देख ले वहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया 2 - 2 - 4 6। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 6 2 ज़ार 12 आ गया। और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 ज़ार 8। ये हमारे पास 8 आ गया। 12 - 8 से हमारे पास 4 आ गया। तो ये ए बी डिटर्मिनेंट आया है, यानी ज़ीरो नहीं आया। इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या करेंगे? डायगोनल के प्लेसेस हमने चेंज कर लिए। 6 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। और ऑफ डायगोनल के साथ यहाँ पे अगर देख ले माइनस माइनस था तो 2 और 4 ये प्लस आ गए। तो हमारे पास ए बी होल इनवर्स आया है 1 डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट यानी 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ये अपने साथ नोट कर ले, ये क्या था? लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड, यानी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड हमने मालूम कर लिया। अब है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर ले। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स हमने पहले से मालूम किया हुआ है, बस वो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो किस तरह करेंगे? बी इनवर्स का हमारे पास जो आंसर आया था बी इनवर्स ये है और ए इनवर्स हमारे पास ये आया है। तो अब जो बाहर वाला नंबर है यानी स्केलर नंबर, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। किस तरह? 1 1 ज़ार 1 और डिवाइड में 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया। और ये दोनों मैट्रिक्स हम एक साथ लिख लेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसमें करेंगे। किस तरह करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, और दरमियान में हम प्लस लिखते हैं। तो उसी तरह मल्टीप्लिकेशन है जिस तरह से पहले हमने किया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 3 ज़ार 3, 3 0 ज़ार 0 प्लस 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1 प्लस 1 3 ज़ार 3, 1 0 ज़ार 0 प्लस 1 2 ज़ार 2। ये हमारे पास आ गया है। अब इसको क्या कर ले? सिंप्लीफाई कर ले। तो 3 + 3 क्या आया? 6 आ गया। 0 + 2 यहाँ पे 2 आ गया। 1 + 3 4 आ गया और 0 + 2 2 आ गया। अब अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड देख ले, जो मैंने आपको कहा था कि नोट कर ले अपने साथ, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए बी होल इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब है पार्ट नंबर 5, बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अब उसको मालूम करेंगे। अब हम मालूम करेंगे, शो करेंगे कि बी ए होल इनवर्स बराबर है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, बी ए होल इनवर्स मालूम करेंगे। तो बी ए हमने मालूम किया था, उसका इनवर्स हम लेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बी ए डिटर्मिनेंट
मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी ए। पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। 5 - 1 - 11 3, ये हमारे पास बी ए आया था, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लें। 5 × 3 माइनस फार्मूले का -1 × -1, 5 × 3 = 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 11 × 1 = 11, 15 - 11 से 4 आता है, यानी बी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइंट मालूम कर ले। एडजॉइंट में क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और -1 और -11 जो हैं ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब बी ए होल इनवर्स फार्मूले में ये पुट कर ले, 1 डिवाइडेड बाय बी ए डिटर्मिनेंट जो कि 4 आया है, इनटू एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया है। अब हम मालूम करेंगे राइट हैंड साइड, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। अब है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स हमने मालूम किया है। ए इन्वर्स बराबर है 1 / 2 इंटू 1032 मैट्रिक्स जो है, और बी इन्वर्स इसके बराबर है। तो किस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर नंबर जो है ये आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, और मैट्रिक्स जो है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे जो मेथड है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। समझ आ गई। 3 × 1 = 3, और प्लस 0 × 1 = 0, 1 × 1 = 1, प्लस 0 × 1 = 0, 3 × 3 = 9, प्लस 2 × 1 = 2, और 3 × 1 = 3, प्लस 2 × 1 = 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 3 + 0 3, 1 + 0 1, 9 + 2 11, 3 + 2 5। अब अगर आप इसको देख ले तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड क्या आया था, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास यही आया था। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास एक जैसे हैं, तो हम लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ बी ए होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। समझ आ गई। अच्छा, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, और उसमें गिवन है ए मैट्रिक्स जो 2 × 2 मैट्रिक्स है, 0 - 1 2 1, और बी मैट्रिक्स गिवन है वो भी 2 × 2 मैट्रिक्स है, 2 3 1 0। क्या शो करना है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और पार्ट 2 इसमें है बी ए होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। इसको शो करना है कि ये बराबर है। पहला पार्ट यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, और दूसरे पार्ट में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ये शो करना है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था, शो करना था। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर ले। अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो या गलती हो उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ये एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। समझ आ गई। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर इसमें कोई मसला हो एक्सरसाइज 1.5 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक, और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए जोड़े हैं उन सब में किसी भी क्वेश्चन में अगर मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो में रिव्यू ज़रूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि मुझे पता चले कि
मेरे वीडियोज़ में कोई मसला वगैरह तो नहीं समझ आ गई है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।